सदन क्यों बैठा है? 2 दिन से सदन में क्या चर्चा हो रही है? सदन में एक ही विषय पे चर्चा हो रही है कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा या असफल रहा। नहीं कर पाए। पिताजी के समय पर रक्षा मंत्री के कार्यकाल में चीन 1 किलोमीटर घुसा था, 4 किलोमीटर घुसने का काम समाजवादियों ने करके दिखाया था। सरेंडर, कायर, धिक्कार है। भारत पीछे रह गया, भारत हार गया, ये कैसे शब्द है? मैं सीने को चौड़ा करते हुए, छाती पर हाथ पीटते हुए कहता हूं, भारत जीता है। ऑपरेशन सिंदूर राजनीतिक इच्छा शक्ति और अपने आर्मी के अदम्य साहस के कारण भारत ने जीता है। इस तरह की बातें कर रहे हैं जैसे विपक्ष के लोगों ने समर्थन न दिया हो। पहलगांव की घटना के पहले दिन से पूरा का पूरा विपक्ष, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, कांग्रेस पार्टी के लीडर अपोजिशन राहुल जी से लेके पूरा विपक्ष, और विपक्ष ही नहीं पूरे देश का जनमानस जब साथ खड़ा हो तो आज ऐसे भाषण दे रहे हो कि जैसे केवल सत्ता पक्ष के लोगों ने युद्ध जीत लिया हो। यह युद्ध भारत की देश की सेना ने जीता है। यह युद्ध हमारे 140 करोड़ लोगों की जो ताकत है उस ताकत ने जीता है। इसलिए सभापति जी, सदन में खड़े होकर कहना चाहता हूं, किसी को यह अधिकार नहीं है, हमारे देश का जो नागरिक नहीं है, हमारे देश के जो लोग नहीं है, चाहे वो अमेरिका हो या दुनिया का कोई भी देश हो, किसी को यह अधिकार नहीं है वो ये बात कहे कि भारत का समझौता हमने कराया है। नेहरू जी को आप लोग दिन भर खड़े होकर आलोचना करते हो, लेकिन मैं फक्र के साथ कहता हूं, चाहे नेहरू जी रहे हो, चाहे लोहिया जी रहे हो, चाहे उस समय के कांग्रेसी रहे हो, चाहे समाजवादी रहे हो, किसी ने कभी दूसरे देशों के सामने घुटने नहीं टेके हैं जो आपने टेकने का काम किया। धन्यवाद। और उन्होंने कहा था रक्षा मंत्री रहते हुए कि हमारे देश के सामने हमारे सैनिक इतने बहादुर हैं कि जब जब लड़ाई सेना को लड़नी पड़ी तब तब हमारे देश को कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा। वहीं सदैव नेताजी ने इस बात को भी कहा कि जब जब देश के नेतृत्व को वार्ता की जरूरत पड़ी तब तब अक्सर हम वार्ता में हारे हैं। जहां हम लोग इतने पराक्रमी सैनिक, इतना सफल सिंदूर ऑपरेशन कि किसी को हवा भी नहीं लगी और सारे आतंकी ठिकानों पर पूरी तरह से नेस्ते नाबूद भी किए, वहीं सभापति जी, जहां पूरे 140 करोड़ देशवासी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैनी हो, देश के एक एक नागरिक ने इस घटना के बाद सेना के साथ और देश और प्रधानमंत्री जी के साथ रहने का फैसला लिया और पूरे देश के लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ो, पूरा देश आपके साथ है। जहां पूरे देश की इतनी बड़ी ताकत साथ में हो, जहां इतनी बहादुर और पराक्रमी सेना हो, वहां पे सेना की जीत को, सेना के जो ऑपरेशन सफल हुआ, उस ऑपरेशन सफल को किस तरह से एक दूसरे देश के बैठे हुए राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति दावा करते हैं कि हमने व्यापार के दबाव में ऑपरेशन ये सीजफायर करा दिया है। मैं समझता हूं ये हमारे देश के लिए पूरी शर्म की बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी घोषणा करते कोई दिक्कत नहीं थी, जहां चुनाव के समय 56 इंच का सीना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को हम छीन के लाएंगे, एक हेमराज जवान के बदले हम 10-10 जवानों को मार के आएंगे, इस तरह के जो जज्बाती नारे देने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री और उनकी पूरी पार्टी और सरकार, वहीं पे आप सोचिए हमारे देश की अखंडता और संप्रभुता आज कहां खड़ी है कि लगातार 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति ने 26 बार इस बात की घोषणा की है कि पाकिस्तान और भारत के बीच सीजफायर कराने वाले हम हैं। यह हमारे 140 करोड़ देशवासियों के लिए शर्म का विषय है और सरकार मौन है पूरी तरह से। वैसे तो लंबे भाषण मारे, एक भी सरकार की तरफ से एक भी व्यक्ति, माननीय प्रधानमंत्री जी से लेके उनके मंत्री और उनके पार्टी के लोगों तक, उनके सरकार के किसी अधिकारी ने आज तक उनके अमेरिका के राष्ट्रपति को कंडम नहीं किया है। इसलिए मैं इस मंच से इस मौके पर कहना चाहता हूं, पार्लियामेंट में कहना चाहता हूं, जहां इस मौके पर आज तक आलोचना नहीं कर पाए आलोचना, नहीं कर पाए, आज जाके कर रहे हो, नहीं कर पाए आलोचना। अमेरिका के राष्ट्रपति की आलोचना अभी तक नहीं कर पाए हो।
अभी तक नहीं कर पाए। एले हम लोग वो लोग हैं अध्यक्ष जी, हम समाजवादी लोग हैं। नेताजी के समय पर रक्षा मंत्री के कार्यकाल में चीन 1 किलोमीटर घुसा था, 4 किलोमीटर घुसने का काम समाजवादियों ने करके दिखाया था। समाजवादी लोग घबराने वाले नहीं है। ये लोग हमें बताएंगे कि ये पाकिस्तान के खिलाफ है। कब सबूत नहीं मांगा? जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, यही वो राहुल गांधी है। मैं दुख के साथ कहता हूं, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वो था खून की दलाली। क्या सर्जिकल स्ट्राइक खून की दलाली थी? क्या सर्जिकल स्ट्राइक खून की दलाली थी? और मेरे पास यह भी डॉक्यूमेंट है, जब एक बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसे सिंदूर का सौदा कहा और सभापति महोदय मैं उसे अनदेखा कर देता, मगर अगले दिन डीजीएमओ पाकिस्तान ने उसे कोट किया और डीजीएमओ पाकिस्तान ने कांग्रेस के तीन वीडियो चलाए। एक वीडियो खरगे साहब का चलाया, एक वीडियो राहुल गांधी का चलाया और तीसरा वीडियो चलाया जिसमें कांग्रेस का नेता ऑपरेशन सिंदूर को सिंदूर का सौदा कह रहा है। वी डोंट नीड एनिमीज फ्रॉम आउटसाइड। हमें बाहर से दुश्मन नहीं चाहिए, घर के अंदर ही दुश्मन बैठे हैं। सभापति महोदय, मैं अंत में, चूंकि बेल बजी है, मैं अंत में कहना चाहता हूं, सारी बातें माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय विदेश मंत्री ने बहुत स्पष्ट रूप से, पूरा देश आज बहुत ही तल्लीनता के साथ सब आंकड़े जानता है, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं जो हाउस में आया नहीं। यह भी एक गृह मंत्री का वक्तव्य है। यह राहुल गांधी जी के पार्टी कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन गृह मंत्री का वक्तव्य है। वो कह रहे हैं मैं विजय भाई से एडवाइस लेता था। ये सुशील कुमार सिंधे जी का है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, आप कहेंगे तो सत्यापित भी कर दूंगा। मैं विजय भाई से, जब मैं होम मिनिस्टर था, उनके पास कभी कभी जाता था और एडवाइस मांगता था। उन्होंने मुझे एक बार ऐसा कहा कि असली एडवाइस मैं दे रहा हूं, सुशील तू इधर उधर मत भटक, तू कश्मीर में जा और वहां लाल चौक पे भाषण कर और लोगों से मिल और दल लेक की ओर जाकर वहां पर शेयर कर। ये एडवाइस तो उन्होंने दे दी, मगर मैं कैसे बताऊं कि मेरी डैश, मतलब मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो शब्द ठीक नहीं है, इसलिए मैं बीफ कर दे रहा हूं, मेरी ऐसी थी। आप सोचिए डर का माहौल उनके होम मिनिस्टर में था कि उनके होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैं कश्मीर नहीं जा सकता हूं, और जम्मू कश्मीर भाई बहन दोनों गए थे, बर्फ के साथ खेल कर आ रहे थे। इतना ही कह के समाप्त करूंगा, मगर माननीय सभापति जी मुझे सिर्फ और 50 सेकंड दीजिए, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद ना करूं सिर्फ 50 सेकंड में। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, प्राणों से भी प्रियतर यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने वालों की साजिश करने वालों से कह दो, चिंगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वो अपने ही घर में सदा खड़ा होता है। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो पाकिस्तान, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी, अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल, न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है? तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई, अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए, मां को खंडित करके तुमको लाज ना आई। मुझे लगता है आपस में हम बात करें, उससे आवश्यक है पाकिस्तान को हम कड़ा जवाब दें। बहुत बहुत धन्यवाद।